अनजानी सी एक लड़की, एक युवा लड़की जिसे एक गंभीर दुर्घटना के बाद आईसीयू में भर्ती कराया गया था, वो कोमा में थी। उस लड़की का नाम इनाया था। उसकी जान सांस लेने वाली मशीनों और डॉक्टरों के उपकरणों पर टिकी हुई थी। बाहर उसके परिवार और दोस्त उसकी सलामती के लिए दुआ कर रहे थे, लेकिन अंदर वो एक गहरी और अनजान दुनिया में खोई हुई थी। एक लड़का जिसका नाम कबीर था, वो भी उसी आईसीयू में भर्ती था, एक अलग बिस्तर पर। उसे एक लाइलाज बीमारी थी और डॉक्टर भी उसकी उम्मीद छोड़ चुके थे। कबीर होश में था, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे उसका साथ छोड़ रहा था। वो अपनी खिड़की से बाहर देखता रहता था। कबीर मौत और जीवन के बीच जूझ रहा था। इनाया और कबीर कभी होश में एक दूसरे से नहीं मिले थे। वे अलग अलग दुनियाओं में जी रहे थे। इनाया बेहोशी की गहराइयों में और कबीर जीवन के अंतिम पड़ाव पर। लेकिन एक अजीब तरीके से उनके बीच एक संबंध बन गया था। कबीर अपनी बीमारी के कारण रात में अक्सर जागता रहता था। एक रात उसने इनाया के बिस्तर के पास एक नर्स को फुसफुसाते हुए सुना कि उसकी हालत बहुत नाजुक है। उस पल कबीर को इनाया के लिए एक अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कि वो उसे जानता हो। अगली कुछ रातों में कबीर ने इनाया के लिए दुआ करना शुरू कर दिया। वो उससे कभी नहीं मिला था, लेकिन उसे लगता था कि उसकी आत्मा किसी तरह उससे जुड़ी हुई है। वो उसे अपनी कहानियां सुनाता था, अपने बचपन के सपने, अपनी अधूरी इच्छाएं और जीवन की छोटी छोटी खुशियां जिन्हें उसने संजोया था। वो जानता था कि इनाया उसे सुन नहीं सकती, लेकिन उसे लगता था कि उसकी बातें कहीं न कहीं उस तक पहुंच रही हैं। इनाया अपनी कोमा की दुनिया में अजीब सी आवाज़ें और भावनाएं महसूस करती थी। उसे लगता था कि कोई उससे बात कर रहा है, उसे कहानियां सुना रहा है, उसे उम्मीद दे रहा है। ये शब्द उसे एक अंधेरी सुरंग में एक हल्की किरण की तरह लगते थे, उसे वापस जीवन की ओर खींच रहे थे। दिन बीतते गए। इनाया की हालत में धीरे धीरे सुधार होने लगा। डॉक्टर हैरान थे, क्योंकि उन्होंने उसकी बचने की उम्मीद छोड़ दी थी। कबीर अपनी बीमारी से जूझ रहा था, लेकिन इनाया को देखकर उसे एक अजीब सी शांति मिलती थी। एक सुबह इनाया ने अपनी आंखें खोली। वो कमजोर थी, लेकिन वो जीवित थी। धीरे धीरे उसे अपने आसपास की दुनिया का एहसास होने लगा। उसने अपनी तरफ देखा और कबीर को अगले बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। उसकी आंखें उस पर टिकी हुई थी। वे पहली बार होश में एक दूसरे को देख रहे थे। कोई शब्द नहीं कह गए, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरा संबंध बन गया था। एक ऐसा बंधन जो दर्द, उम्मीद और साझा किए गए रहस्य से बुना गया हो। इनाया धीरे धीरे ठीक होने लगी और कबीर का शरीर कमजोर होता गया। उन्होंने कुछ दिन एक दूसरे से बातें की। कबीर ने इनाया को अपनी कहानियां सुनाई, वही कहानियां जो उसने उसे तब सुनाई थी जब वो कोमा में थी। इनाया को उन कहानियों में से अजीब अपनापन महसूस हुआ, जैसे कि उसने उन्हें पहले भी सुना हो। कबीर ने इनाया को बताया कि कैसे उसने उसके लिए दुआ की थी, उसे अपनी कहानियां सुनाई थी, उम्मीद करते हुए कि वो वापस लौट आएगी। इनाया इमोशनल हो गई। उसे एहसास हुआ कि उस अजनबी की आवाज़ें ही उस अंधेरे से वापस लाई हैं। अपने अंतिम दिनों में कबीर ने इनाया से वादा लिया कि वो जीवन को पूरी तरह से जिएगी और उन सपनों को पूरा करेगी जो वो कभी नहीं कर सका। इनाया ने वादा किया। उसकी आंखों में आंसू थे। कबीर ने शांति से अंतिम सांस ली, लेकिन उसकी कहानियां और उसकी उम्मीद इनाया के दिल में हमेशा के लिए बस गई। इनाया अस्पताल से ठीक होकर घर लौट आई, लेकिन वो कभी उस अजनबी को नहीं भूली जिसने उसे वापस जीवन दिया था। उसने कबीर के सपनों को पूरा करने का फैसला किया। उसने अपनी कला को आगे बढ़ाया, दुनिया की यात्रा की और हर पल को पूरी तरह से जिया, जैसे कि वो कबीर के लिए भी जी रही हो। इनाया और कबीर की प्रेम कहानी एक पारंपरिक प्रेम कहानी नहीं थी। वे कभी एक साथ नहीं घूमे, कभी एक दूसरे का हाथ नहीं थामा, लेकिन आईसीयू के उस शांत कमरे में जीवन और मृत्यु के बीच उनके दिलों में एक गहरा बंधन बनाया। ये एक ऐसी प्रेम कहानी थी जो दिखाती है कि प्यार किसी भी रूप में आ सकता है, और कभी कभी सबसे गहरा बंधन तब बनता है जब हम सबसे कमजोर होते हैं, एक अजनबी की दिखाई हुई उम्मीद के साथ।